क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरा दिन घर का काम करने के बाद भी घर साफ नहीं लगता? कभी भी कपड़े बिखरे रहते हैं, तो कभी किचन गंदा दिखता है, तो कभी सामान अपनी जगह नहीं मिलता है। बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर हम कुछ आसान आदतें बना ले तो कम समय में भी घर को साफ और सुंदर रखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान और काम के तरीके बताऊंगी जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 घंटे में अपने घर को चमका सकते हैं और घर को हमेशा व्यवस्थित रख सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके बहुत काम में आने वाला है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट की सफाई की आदत बनाइए। अगर हम रोज़ थोड़ा समय सफाई में देते हैं तो घर कभी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट निकाल कर बिखरा सामान जगह पर रखें, टेबल साफ करें, ज़रूरी चीज़ें व्यवस्थित करें। ये छोटी आदत धीरे धीरे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाने लगती है और इससे हमारा घर भी व्यवस्थित दिखता है और हमें बाद में ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग हमेशा करते रहते हैं तो। सबसे पहले बिखरा हुआ सामान हटाएं। जब घर में सामान इधर उधर फैला रहता है तो घर बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। कई बार असली गंदगी कम होती है लेकिन बिखरा सामान घर को खराब दिखाता है। इसलिए सफाई शुरू करने से पहले सबसे पहले कपड़े, बच्चों के खिलौने, मोबाइल चार्जर, किताबें और बाकी छोटी चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखें। जब सामान अपनी जगह पर आ जाता है तो बिना ज़्यादा मेहनत के घर आधा साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब इधर उधर पड़ा हुआ सामान हम सब समेट लेते हैं तो घर हमारा आधा साफ तो ऐसे ही दिखाई देने लग जाता है। पूरे घर को एक साथ साफ करने की कोशिश मत करें। बहुत लोग एक साथ पूरा घर साफ करने लगते हैं। इससे जल्दी थकान होने लगती है और पूरा काम अधूरा रह जाता है। सबसे अच्छा तरीका है कि पहले एक कमरा चुनिए और फिर दूसरा साफ कीजिए। जब एक कमरा साफ हो जाता है तो काम करने का मन भी बना रहता है और धीरे धीरे पूरा घर आसानी से साफ हो जाता है। इसलिए पहले एक एक कमरे से शुरुआत करिए। पहले कमरे साफ करिए, फिर हॉल, फिर किचन, ऐसे करके, क्योंकि सारा एक साथ फैला लेते हैं तो फिर मन भी नहीं लगता है और समझ भी नहीं आता है कि पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी रहती है। इसलिए आप एक एक कमरे में और एक पहले किचन में कमरे में, फिर हॉल में और डाइनिंग रूम में, ऐसे करके आप साफ कर सकते हैं। किचन को रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करें। किचन घर की सबसे ज़रूरी जगह होती है। अगर किचन साफ रहता है तो पूरा घर अच्छा लगता है। काम खत्म होने के बाद गैस, काउंटर और सिंक को तुरंत साफ कर दें। बर्तन ज़्यादा देर तक जमा करके ना रखें। रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करने से किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है और काम भी आसान होने लग जाता है। इसलिए सब पहले थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ साफ करते ही रहिए, जिससे आपका किचन भी व्यवस्थित दिखेगा और आपका मन भी लगा रहेगा। हमेशा सफाई ऊपर से नीचे की तरफ करें। जैसे कि सफाई करते करते सबसे पहले पंखे, दीवारें, खिड़कियां और टेबल जैसी ऊंची जगहों को साफ कर दें। उसके बाद नीचे झाड़ू और पोछा लगाएं। अगर आप पहले फर्श साफ करेंगे, बाद में ऊपर की धूल हटाएंगे तो सारी धूल फिर नीचे गिर जाएगी, तो दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा पहले ऊपर की सब धूल की साफ सफाई कर दें। जाले वाले जो रहते हैं सब झाड़ू से पहले जाले वाले हटा दीजिए कॉर्नर से, और पंखे वंखे साफ कर दीजिए। उसके बाद फिर आप नीचे आराम से झाड़ू लगाइए और सामान हटा हटा के साफ कर दीजिए। इससे आपकी सफाई भी जल्दी हो जाएगी। हर सामान की एक जगह फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि कई सामान है कि मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह फिक्स होनी चाहिए। जब सामान की जगह कोई फिक्स नहीं होती है ना तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ नजर आता है। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ों की जगह पहले से तय करके रखें, जैसे चाबियाँ, मोबाइल चार्जर, बच्चों की किताबें और ज़रूरी सामान। इससे चीज़ जल्दी मिल जाती है और घर भी साफ दिखाई देता है। नहीं तो एंड टाइम पे ऐसा होता है कि हम इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। इसलिए हर सामान की जगह फिक्स रहती है ना, तो वो हमें जल्दी मिल जाता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट घर को जरूर देखें। रात को सोने से पहले थोड़ा समय निकाल कर घर को देख लेंगे
तो जैसे कि सोफे कुशन ठीक कर लेंगे, बर्तन समेटे फैले सामान सही जगह पर रख दे। इससे सुबह उठते ही घर साफ मिलेगा और दिन की शुरुआत भी अच्छे से होगी। इसलिए पहले से ही हमारा सामान जो रात को ही सब देख ले कि कोई बिखरा सामान तो नहीं है या बर्तन ऐसे ही नहीं पड़े हो। अगर रात को ही सब व्यवस्थित करके रख देंगे तो हमारा सुबह टाइम बच जाता है काम कर, और हम दूसरा काम आसानी से कर पाते हैं। घर के छोटे सामान के लिए स्टोरेज बॉक्स इस्तेमाल करें। घर में सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित छोटी चीज़ों से होती है, जैसे कि कंघी, क्लिप, चार्जर, दवाइयाँ, बच्चों के सामान। अगर हम इन्हें अलग अलग बॉक्स में रख देंगे तो घर ज़्यादा व्यवस्थित लगेगा और सामान ढूंढने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए हम सारा सामान को मतलब सबके अलग अलग बॉक्स बना लीजिए, या फिर जहाँ व्यवस्थित हो कि यहाँ से इधर उधर नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे सामान रखिए, जिससे आपका घर व्यवस्थित दिखेगा। घर का काम अकेले मत करें। अगर घर के सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा तो थकान होना तय है। इसलिए परिवार के बाकी लोगों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। बच्चों का अपने सामान रखने की आदत डालें और बाकी सदस्य भी मदद करें। जब सब मिलकर काम करेंगे तो घर संभालना आसान हो जाएगा। इसलिए सब बच्चों को भी उन्हें बताइए कि आपका काम आपको स्वयं करना चाहिए। आपकी किताबें आपको समेट लेना चाहिए। आपकी स्कूल की ड्रेस, टिफिन, मतलब जैसे स्कूल से आए जब बैग में से टिफिन बॉक्स बोतल बाहर निकाल के रखे तो वो अपना काम खुद करने लग जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगेगी और आपको आसानी हो जाएगी काम करने में। परफेक्ट नहीं, साफ और आरामदायक घर जरूरी है। हर समय घर बिल्कुल परफेक्ट दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों वाले घर में थोड़ा बहुत सामान फैला रहना सामान्य बात है। मतलब कि छोटे बच्चे रहेंगे तो सामान इधर उधर करेंगे, इसे ही बिखरा हुआ रहेगा इसे, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। वो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो जरूरी ये है कि साफ और आरामदायक और व्यवस्थित घर रहे, ताकि घर में रहने वाले सभी लोगों को अच्छा महसूस हो। घर साफ सुथरा होना चाहिए। बाकी सामान का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो बच्चे हैं वो तो करेंगे इसे, तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें करने दीजिए। तो थोड़ा बहुत तो उन्हें वो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। हर टाइम व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, तो ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। सफाई के दौरान टाइमर लगा लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि सफाई में बहुत समय लगेगा तो 15 या 20 मिनट का टाइमर लगाइए। समय सीमा होने पर काम तेजी से होता है और मन भी लगा रहता है। आप हैरान होंगे कि कम समय में कितना काम हो गया। इसलिए टाइमर लगा लेंगे तो आपको ऐसा रहेगा मन में कि टाइमर लगा हुआ है तो मुझे इतने टाइम में करना ही करना है, तो आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से वो काम कर लोगे उतने टाइम में। और अगर टाइमर नहीं लगा रहेगा तो आप इधर उधर आपका ध्यान जाएगा और आपका काम हो नहीं पाएगा। इसलिए टाइमर लगा रहेगा ना तो जल्दी हो जाएगा। अलमारी को ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्थित करें। अक्सर अलमारी में ऐसे कपड़े भरे रहते हैं जो महीनों से इस्तेमाल नहीं हुए। समय समय पर कपड़ों को छोटे और जो जरूरी नहीं है उन्हें अलग करें। कम सामान वाली अलमारी ज़्यादा साफ और सुंदर दिखाई देती है। इसलिए आप हफ्ते में या मंथ में एक बार अपने अलमारी को डीप क्लीनिंग करिए और उसके अंदर जो आपको लगे कि हाँ ये कपड़ा मुझे नहीं पहनना है या मैं को इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि आपको ये 1 साल तक या कुछ महीनों के अंदर आप ये पहन सकते हो, तो आप उसे रखिए। नहीं तो आपको कोई रखने से कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको हटा दीजिए। तो आप ऐसा करोगे तो आपको अलमारी भी व्यवस्थित दिखाई देगी। फ्रिज की सफाई पर ध्यान दें। फ्रिज में रखी पुरानी सब्जियां, एक्सपायर सामान और खाली डिब्बे जगह घेरते हैं। सप्ताह में एक बार फ्रिज को व्यवस्थित करें। इससे ना सिर्फ जगह बनती है बल्कि खाना भी बर्बाद नहीं होता है। इससे अगर कोई एक्सपायरी हो रहा हो या होने वाला हो तो क्या है कि अगर नहीं हुआ हो तो हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे आप फ्रिज को भी देखते रहिए कि उसमें क्या सामान है क्या नहीं है। सब्जियां कई बार ऐसी होती है कि हम देखते ही नहीं और पड़े पड़े खराब हो जाती है, तो आप उसका देखिए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है और उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा दिन रहेगा तो खराब हो जाएगा। किचन काउंटर खाली रखें। किचन जितना साफ होगा घर उतना ही सुंदर लगेगा। काउंटर पर केवल जरूरी चीज रखें, बाकी सामान अलमारी या रैंक में व्यवस्थित रखें। जब किचन खुला और साफ दिखाई देता है तो काम करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि बिखरा हुआ सामान रहता है ना तो हमारा मन भी नहीं लगता है काम करने में और
जैसा चिड़चिड़ापन आता है। इससे क्या है कि पहले से काउंटर को साफ सुथरा रखिए, जो चीज़ की ज़रूरत है वही रखिए, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें उनको अपनी जगह पर वापस व्यवस्थित रख दीजिए, जिससे आपको काम करने में भी मन लगा रहेगा। ड्राइंग रूम को हमेशा आकर्षक बनाइए। घर में आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले ड्राइंग रूम देखता है। सोफे के कुशन सही करें, सेलर टेबल साफ करें और जैसे कि जो काम का सामान नहीं है उन्हें हटा दें। सिर्फ ये छोटे बदलाव पूरे घर को अच्छा व्यवस्थित रखते हैं। जैसे जो टीवी का जो रहता है, जहाँ साउंड टीवी रहती है वहाँ पे सारे सरफेस पे ऐसी चीज़ें रखिए जो दिखने में अच्छी लगे। ज़्यादा उसको भरिए मत, मतलब कि ज़्यादा ऐसा कुछ डिज़ाइन है फ्लावर ज़्यादा मत भरिए, जिससे व्यवस्थित नहीं दिखता है। तो कम सामान रखिए और दूर दूर पे रखिए, तो वो बहुत अच्छा और सुंदर दिखेगा। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम एक समय पर 2 काम कर सकते हैं, जैसे कि हम खाना बना सकते हैं और साथ में हम कपड़े भी धो सकते हैं। अगर आपके पास मशीन का हो तो आप उस पर कपड़े भी धो सकते हो। तो आप पहले मशीन में जाके पानी भर के कपड़े डाल दीजिए और सब कुछ डाल के उसे चालू कर दीजिए, और उसके बाद आप आपका खाना बनाइए, ताकि क्या है कि साथ साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे और आपका खाना भी बन जाए। बीच बीच में आप कपड़े को मतलब कि पानी में से निकाल के फिर दूसरे कपड़े डाल दीजिए, ऐसे करते रहिए और साथ साथ में आपका खाना भी बनता रहेगा। तो आपका एक टाइम पे 2 काम हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी काम आसानी से हो जाएगा। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी दूसरों को घर को देखकर ऐसा मत सोचिए कि इसका घर कितना साफ और सुंदर है, हमारा घर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि उनके घर का अलग सामान है, अलग है, और जैसे कि अलग लोग हैं, सबके घर के अलग अलग लोग रहते हैं, किसके घर का कैसा क्या वातावरण है, मतलब सबका अलग अलग होता है। किसी के घर में बच्चे हैं, किसी के घर में बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, तो वो व्यवस्थित रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि उसका घर साफ है और हमारा घर साफ नहीं है या व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि सबका अपने अपने हिसाब से रहता है, अपनी अपनी इनकम के हिसाब से रहता है। वो जैसा कमाते हैं वैसा उनका रख लेते हैं कि यार चलो इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये ले आए, और हमारा जैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेकर आते। और फिर ऐसा ही है कि कभी भी अपन को कंपेयर नहीं करना है कि हमको उसके जैसा रखना है। आप आपके हिसाब से रखिए, आपका घर व्यवस्थित रखिए। कम सामान में भी घर बहुत व्यवस्थित दिखता है, और जितना कम सामान होता है उतना घर अच्छा दिखता है। तो कभी भी कंपैरिजन मत करिए। पुराने और बेकार सामान को समय समय पर हटाएं। कई बार घर इसलिए भी भरा भरा और गंदा लगता है क्योंकि हम ऐसी चीज़ें भी संभाल कर रखते हैं जिनकी जब ज़रूरत ही नहीं होती है। पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, खराब खिलौने, बेकार डिब्बे घर में जगह घेरते हैं। इसलिए महीने में एक बार घर का सामान ज़रूर देखें और जो चीज़ें काम की नहीं है उसे अलग कर दें। कम सामान वाला घर ज़्यादा साफ और खुला दिखाई देता है। बच्चों को भी सफाई की आदत सिखाइए। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें शुरू से ही अपना सामान सही जगह रखने की आदत डालें। खिलौने खेलने के बाद वापस रखना, किताबें सही जगह रखना और कपड़े इधर उधर ना फैलाना, ये छोटी आदतें आगे चलकर बहुत काम आती है। इससे काम कम भी होगा और घर भी ज़्यादा साफ रहेगा। झाड़ू और पोछा रोज जरूरी नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रोज पूरा घर धोना जरूरी है, लेकिन अगर घर व्यवस्थित रखा जाए तो रोज भारी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। रोज सिर्फ जरूरी जगह साफ करें और बाकी गहरी सफाई हफ्ते में एक बार करें। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। मेहमान आने से पहले घबराए नहीं। जब अचानक मेहमान आने वाले होते हैं तो हम जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई करने लगते। ऐसे समय में सबसे पहले ड्राइंग रूम और वॉशरूम साफ करें, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा सही यही जगह देखते हैं। थोड़ा सामान समेटने और कुशन ठीक करने से भी घर काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगता है। घर में अच्छी खुशबू रखें। साफ घर के साथ साथ अच्छी खुशबू भी बहुत ज़रूरी होती है। रोज़ खिड़कियां खोलें ताकि ताज़ी हवा आए। तो दोस्तों, घर को साफ और व्यवस्थित रखने का राज घंटों मेहनत करना नहीं है, असल राज तो रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं। अगर आप इन आसान तरीकों को अपनाएंगे तो आपको घर हमेशा साफ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले अपनाने वाले हैं। धन्यवाद।